हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर का भूगोल। देखिए, इसमें फोर्थ पेपर आपका आपदा प्रबंधन है। हो सकता है कि आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, तो इसको आपसे इसे घबराना नहीं है। आपका जो भी पेपर का नाम हो, बुक का नाम यही होना चाहिए, आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो मैंने आज से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो जो भी मेरे चैनल से भी जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है सारे कवर करा दूंगी मैं। लॉन्ग टाइप के हो या अति लघु हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी जो भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि वो एग्ज़ाम दिया होगा तो उसको कितना हेल्प मिला होगा। वैसे भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में उतने सारे वीडियो मैंने अपलोड नहीं करे थे, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी टाइम मिलेंगे अपलोड करने के लिए, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है और मैंने अभी से वीडियो जो है बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम टॉपिक पे आते हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में। तो देखिए, आपदा प्रबंधन का हम पहले अर्थ जानेंगे, फिर हम परिभाषा जानेंगे। आपदा, आपने सुना होगा कि जो है पुराने जो लोग हैं वो कहते थे कि क्या आपदा आ गई है, क्या विपदा आ गई है। तो आपदा को हम जैसे विपत्ति कह सकते हैं, विपदा कह सकते हैं, ये गलत नहीं है। आप आपदा को विपत्ति ही कह लो, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपदा मतलब कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही, ये जो वर्ड है बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, चलिए अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो स्क्रीन पे आपको परिभाषा इसका दिख रहा होगा। ऐसी कोई भी अप्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति परिस्थिति, तितर बितर, तितर बितर का मतलब आप इधर उधर हो जाना, जन जीवन का ह्रास, ह्रास का मतलब कि जीवन में कमी या स्वास्थ्य बिगड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने, वही क्या होता है हमारे लिए, मानव जीवन के लिए आपदा होती है। ठीक है, मानव जीवन या पशु पक्षी के लिए भी होता है, उनका भी तो घर और जो भी खाने पीने जो भी है दिक्कत होती है उनको भी। तो हम पूरे जो है कह सकते हैं कि जो भी जीव मंडल है सबको नुकसान होता है आपदा से। तो फिर से हम पढ़ते हैं परिभाषा। ऐसी कोई भी अप्रत्याशित घटना, अचानक जो घटना हो जाती है या धीरे धीरे घटना होती है, लेकिन जब भी विस्फोट होता है तो वो अचानक ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे होगा। जैसे कि भूकंप होता है तो वो अचानक से होता है। तो बहुत अच्छे से हम इसको डीपली से पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, अप्रत्याशित घटना जो टूट फूट या क्षति पारिस्थितिकी, तितर बितर, जन जीवन का ह्रास या स्वास्थ्य बिगड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने आपदा कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको यहीं पे अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि आपदाओं के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। अब आप तक तो हमने जान लिया, लेकिन आखिर ये किसको कहेंगे आपदा, तो किन किन चीज़ों को मिला के आपदा कहते हैं। आपदा प्रबंधन को हम बाद में पढ़ेंगे, हम बस आपदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, आपदा एक हमारा सबसे पहले भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सामुद्रिक तूफान या ज्वार भाटा, तरंगे, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोटन, प्रचंड आंधी या तूफान। उसके बाद है अग्निकांड, ग्रामीण नगरीय मतलब गांव में शहरों में जो आग लग जाती है, वानस्पतिक बारूद भंडार, कारखानों में लगी आगे। उसके बाद है तुषार तूफान, सूखा या अकाल, महामारी और आणविक विस्फोट। ये सभी क्या है, ये सभी आपदा है। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा आपदा नहीं है, ये आपदा आता है तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इसका फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे भूगर्भ के अंदर जो भी खनिज है, जो भी वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, और काफ़ी अध्ययन भी होता है इसके बारे में, तो फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो मैं उसके लिए जो है आपके लिए अलग से वो वीडियो बना दूंगी, लाभ और हानि करके। ठीक है, बहुत अच्छे से, वो उसके लिए एक अलग ही टॉपिक है, तो उसमें कवर हो जाएगा। फिलहाल हमने ये फर्स्ट वीडियो है आपदा से, तो इसको मैंने बेसिक लिया है कि आपको इस चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। देखिए, इसमें भूकंप, चक्रवात, ये सभी अलग अलग एक टॉपिक है, इसको अलग अलग हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब हम जानेंगे कि संकट की उत्पत्ति के कारण कारकों के आधार पर जो आपदा है, ये दो वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। पहला तो ये कि
संकट की दृष्टि से देखा जाएगा तब, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरा ये कि मानव जनित आपदाएं। अब इसको तो आप समझ ही रहे होंगे, प्राकृतिक आपदाएं जो प्राकृतिक रूप से हो, और मानव जनित जो मानव रूप से उत्पन्न हो। चलिए इसमें भी जान लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के घटने की संभावना बनी रहती है। कभी ना कभी घट जाएंगी, कोई ठीक नहीं रहता है। भारत में कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप, चक्रवात, आंधी व तूफान, भूस्खलन, बादल विस्फोटन एवं त्वरित विस्फोटन, सामुद्रिक तूफान और वातावरणीय आपदाएं इत्यादि। ये सभी क्या है, कॉमन है, ये आते रहते हैं, ठीक है। ये जो आपदाएं हैं, ये कैसा आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये इसमें मानव जो है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि इसमें मानव में भी भूकंप आ जाएगा, भूस्खलन, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन है तो प्राकृतिक, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि हम अभी चाह दे कि अभी भूकंप आ जाओ, तो अभी भूकंप थोड़ी आएगा, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, जब प्राकृत चाहेंगे तभी होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या है, मानव जनित आपदाएं, जो मानव से जनित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो मानव उसके क्या है, कह सकते हैं इसको कृत्रिम कहते हैं, तो मतलब मानव के द्वारा बना हुआ। तो ये आपदाएं जो मनुष्य की गलतियों या मूर्खता की वजह से उत्पन्न होती हैं। मानव जनित आपदाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपने शुरू के लाइन में पढ़ा कि ये आपदाएं मनुष्य की गतिविधियों, जो भी गतिविधियां हैं, तो वो क्या है, गतिविधियां सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम होता है। तो जो भी गलतियां और मूर्खता की वजह से उत्पन्न होती हैं, तो मानव जनित आपदाओं के मुख्य 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन, देखिए इसमें आपका, तो इसमें पहला जो है, ध्यान से सुनिएगा, आकस्मिक आपदाएं, ठीक है। क्या है, आकस्मिक, नाम से पता चलता होगा। आकस्मिक मतलब कि अचानक से, सडन, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, जो 3 दिसंबर 1984 को जो भारत में, आपने सुना होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, या आप कहीं पे पढ़े होंगे, ये काफ़ी चर्चित है। ये कई बार एग्जाम में भी आता है कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में लिखिए। तो ये जो घटना है 3 दिसंबर 1984 को भारत में जो भोपाल गैस त्रासदी नाम, जो कि आकस्मिक आपदा का ये पहला उदाहरण है। इससे पहले और किसी को कुछ नहीं पता, ये पहला उदाहरण है आकस्मिक का, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड प्रदूषक जो संयंत्र के जो भंडारक टंकी में टनों के मिथाइल आइसोसाइनेट जो का क्षरण वायु में होने से क्या होगा कि लगभग 3,000 लोग उसी समय, जो भी गांव जो वहाँ बसे थे, तो वो उनकी मृत्यु हो गई। और आज भी वहाँ के अनेक लोगों को इस गैस के प्रभाव से अनेकों बीमारियां से वो पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, विकलांग हैं, इस तरीके का। आकस्मिक आपदा का दूसरा उदाहरण जो है, आपको पहला याद रखना है, कौन सा, भोपाल गैस त्रासदी, और दूसरा आपका आता है 26 अप्रैल ठीक 1986 में सोवियत संघ के अंतर्गत चेरनोबाइल नाभिकीय शक्ति जो है स्टेशन, उसका नाम के रिएक्टर पर जो है कि 4 पर घटित होने वाली दुर्घटना है, जो कि नाभिकीय शक्ति के इतिहास में रेडियोधर्मी पदार्थ के विशाल दुर्घटनावश विमोचन की ये घटना है। तो ये दो जो है आकस्मिक घटनाएं जो है कि अंतर्गत आता है। कौन, 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी, और जो है कि सोवियत संघ 26 अप्रैल 1986 में, जो कि ये दूसरी घटना है आकस्मिक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका ये जनरल में भी ये क्वेश्चन ये आता है, सामान्य ज्ञान में भी कई बार आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो है कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, इसका असर अभी भी वहाँ पे होता है। अच्छा, अब दूसरा है कि छली आपदाएं। छली आपदाएं का मतलब क्या होगा, ये जो है छली रासायनिक उन्मुक्त तथा छली विकिरण उन्मुक्त, मतलब इसको कहेंगे कि नाभिकीय जो हथियार उत्पन्न जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज में जो रेडियोधर्मी पदार्थ को जो वायु, मृदा और भूमिगत जल में छोड़ना छली आपदाओं की उत्पत्ति का कारण बनता है। यही तो इस आपदा का एक अन्य उदाहरण जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, मतलब कि हरित गृह प्रभाव उसको कहते हैं,
और ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, जो कि जीवाश्म ईंधनों के दहन द्वारा ऊष्मा चालक गैसों को वायुमंडल में उन्मुक्त करने से उत्पन्न होता है। और जो एरोसोलाइट्स, क्लोरो फ्लोरोहाइड्रोकार्बन इत्यादि के प्रयोग की वजह से ओजोन परत की रिक्तता के कारण उत्पन्न होता है। तो छली आपदाएं क्या है कि जो भी रासायनिक जो भी पदार्थें हैं, नाभिकीय हथियार उत्पन्न जो भी फैक्ट्रियां हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, तो उसमें जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है उसको कभी वायु में जो भी बेकार जो होती है उसको वायु में छोड़ देना, मिट्टी में कहीं दफनाना, और कभी जल में छोड़ देना, तो वो छली आपदाओं के क्या करता है, वो उत्पन्न करता है। अब हम बात करेंगे तीसरा, ये किसमें मानव जनित आपदाएं हम पढ़ रहे हैं। तीसरा में आता है समग्र नहीं सॉरी, ये है हाँ संग्राम, संग्राम पढ़ेंगे। संग्राम गृह युद्ध जनित आपदाएं, नाम से ही पता चल रहा होगा आप इसको। इस आपदा का आधुनिकतम उदाहरण जो है कि आप ले लो, न्यूयॉर्क में जो है कि विश्व ट्रेड सेंटर के दोहरे भवन पर होने वाला जो कि आक्रमण है, जिसमें कि लगभग 6,000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। तो ये उसमें आता है संग्राम गृह युद्ध जनित में, ठीक है। ये जो है आपका किसमें है, हमने पढ़ा प्राकृतिक आपदा तो हमने पढ़ लिया, इसमें भूस्खलन, सामुद्रिक तूफान, भूकंप, ये सभी आएगा। लेकिन ये मानव जनित आपदाएं हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे अभी बहुत हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी आकस्मिक आपदाएं, छल्ली आपदाएं, संग्राम तथा गृह युद्ध जनित आपदाएं, ये तीनों किसके कारण है, मानव जनित आपदाएं। तो ये आज हमारा शुरुआती, ये क्या, एक तो शुरुआती था, बेसिक था कि एक जो है आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो हमने आपदा के बारे में जाना, प्रबंधन मतलब कि ये जो चीज़ें आपदाएं जो भी घट रही हैं इसका कोई कोई उपाय भी है या उपाय करना, ये क्या है, प्रबंधन है। तो हम इस चीज़ को एक वीडियो में तो कवर नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक एक वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम आगे फिर पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन की प्रकार, आपदा प्रबंधन की उपाय, है ना, भूकंप क्यों आते हैं, और तमाम इस तरीके के चक्रवात क्या हैं, भूस्खलन क्या है, ये जो है भोपाल गैस त्रासदी जो है, ये इसको हम पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपके ये क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में, एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है। तो इसलिए इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के लिए और आते भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगी। तो जितनी भी आपदा है उससे रिलेटेड, चाहे सुनामी हो, दुर्घटना हो, आतंकवादी हमले हो, महामारी हो, ये सभी किस में आता है, ये सभी आपदाएं तो है, सभी आपदाएं हैं, विपत्ति हैं ये सब। तो इन चीज़ों को हम अलग अलग एक एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।